जो तरमीम है ये पार्लियामेंट का हक है और जजेस आइन का हलफ उठाते हैं। जजेस सियासी पार्टी नहीं होते कि आइन में तब्दीली होगी तो फिर मैं नहीं रहूँगा। आइन उनकी, उसका फैसला पार्लियामेंट करती है। तो ये सियासी इस्तीफ़े हैं, इनके फैसले भी बहुत देर तक सियासी रहे हैं, ये बहुत बायस रहे हैं। ये गुड टू सी यू जो है उनकी कई एक्सटेंशंस जो थी वो थी, लेकिन अब माहौल ऐसा नहीं रहा। नहीं तो 19वीं तरमीम के बाद जो अदलिया ने इस मुल्क के साथ किया है कि 100 मोटो पे आप जिस दिन दिल करता था वज़ीर आज़म को घर भेज देते थे, जिस दिन दिल करता था आप हुकूमत को कटहरे में खड़ा करके लाचार कर देते थे, जिस दिन आप का दिल करे आप जिसको चाहें हटा दें और जिसको चाहें आप ले आएं। तो ये आपका काम नहीं है। और ये तो अभी जितनी अमेंडमेंट हुई हैं इसके बाद भी पार्लियामेंट जब चाहेगी अमेंडमेंट करेगी, और पार्लियामेंट की को करनी चाहिए। पार्लियामेंट को पार्लियामेंट नज़र आना चाहिए। पार्लियामेंट को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बना दिया था इन लोगों ने। यानी जिस दिन दिल करे पार्लियामेंट के मुंतखब किए हुए वज़ीर आज़म को आप उठा के बाहर फेंक दें और उसके लिए ना कोई अपील हो ना कोई उसकी दलील मानी जाए। तो पार्लियामेंट को पार्लियामेंट बनना चाहिए। और पाकिस्तान में इस्तेकाम 26वीं तरमीम और 27वीं ने दिया है। ये इस्तेकाम को कायम रखने के लिए अगली भी कोई तरमीम करनी पड़ेगी तो हम पार्टियों से मिल के बिल्कुल करेंगे। तो सर 96 के हवाले से थोड़ी सी बात कर लें। वहाँ पे जिन इलेक्शन में आप बतौर ड्राइवर वहाँ पे साथ कंपेन करते रहे जिन लोगों की, आज वही आपके मद्दे मुकाबल खड़े हुए हैं, तो उस वाले से क्या कहना चाहेंगे? वही मुखालफिन दूसरी देखिए गुजारिश है, मैं तो पार्टी का पाबंद हूँ, वो टिकट दे या ना दे। और मुझे उम्मीद है कि लोगों को भी फैसला जड़ांवाला के लोगों को वो भी इस बात को देख रहे हैं कि भी कौन लोग पार्टियां बदलते हैं सिर्फ किसी मुफाद की खातर। पार्टी के साथ रहना चाहिए था उन्हें। मैं अभी भी कहता हूँ वो पार्टी के साथ खड़े हों। पार्टी मुस्तकबिल में कहीं ना कहीं बहुत जगह होती हैं जहाँ पर लोग एडजस्ट हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त जड़ांवाला में जितने लोगों की हमायत नून लीग को इस दफ़ा मिली है, तारीख में इतने बड़े धड़े ग्रुप, सियासी कादावर नाम और मुख्तलिफ बरादरियों की हमायत मैंने अपनी ज़िंदगी में मुस्लिम लीग नून को मिलती नहीं देखी। तो वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी खड़ा होगा, आपको रिज़ल्ट जो है वो वहाँ पर जनरल इलेक्शन से भी बेहतर वोट पड़ते हुए और डिफरेंस जो है वो नज़र आएगा। सर शॉर्ट कमेंट कर दीजिएगा, सदर और दूसरी शख्सियत को एक इन्फिनिटी मिली है जो लाइफ टाइम के हवाले से, क्या हम समझेंगे कि वो अनटचेबल हो गए हैं? देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। इस पे यकीनन सदर जब बनता है तो 62-63 पर उसको पहले जांचा जाता है। अगर वो 62-63 पर पूरा उतरता हो तो फिर ही वो सदर के लिए क्वालिफाई करता है, फिर उसका इंतखाब किया जाता है। पाकिस्तान में सियासी जो इंतकाम है वो किसी ना किसी सूरत चलता रहा है। उसका हम भी शिकार रहे हैं और हमसे भी कहीं ना कहीं गलती कुताही हुई होगी। तो जो एक सियासी इंतकाम है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, उसको रोकने के लिए ये एक सिंबॉलिक फ़ैसला है। लेकिन अगर सदर भी बाद में अपना कैरियर जारी रखेंगे, कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड करेंगे तो उनकी वो इम्यूनिटी ख़त्म हो जाएगी। तो ये एक सिंबॉलिक चीज़ है और ये सिंबॉलिक दुनिया के तकरीबन वो यूके की क्वीन हो या वो किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट हो या कोई दूसरे ममालिक के लोग, उनके लिए भी ये इम्यूनिटी जो है वो होती है। तो ये रवायतन इस तरह की चीज़ लोगों के आइन में है। तो मेरा ख्याल है ये कोई बहुत बड़ी मसला नहीं। गुजारिश ये है कि भाई जड़ांवाला में तो 10 से ज़्यादा कैंडिडेट हैं और अगर कोई कागजात जमा ही ना कराए या कागजात के साथ वो चीज़ें जमा ना कराए जो इलेक्शन कमीशन को चाहिए, तो मुझे बताइए फिर गलती किसी इलेक्शन कमीशन की तो नहीं। बिल्कुल किसी को कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की जा रही और बाइकआउट भी किसी से ज़बरदस्ती नहीं करवाया गया। बाइकआउट उन्होंने अच्छा हब और कौड़ा कौड़ा थू वाली बात है कि पंजाब में मुकाबला का चांस था, पंजाब में मुश्किल सूरत हाल हो सकती थी, वहाँ उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा और केपी में इलेक्शन लड़ रहे हैं। केपी में इलेक्शन कैसे जायज़ हो गया अगर वो पंजाब में वो इलेक्शन जायज़ नहीं था?
यानी एक बात करें ना, आप एक जगह बाइकआउट दूसरी जगह नहीं, तो ये बाइकआउट की वजह सियासी मुकाबला ना करने की है, या सियासी मुकाबला करते हुए उनके पास वो कुछ नहीं है कि वो पंजाब के लोगों को के सामने रख सकें। तो ये बाइकआउट भी इसीलिए, बाकी साहब के सामने फेयर एंड फ्री इलेक्शंस है और आपके कैमरे इसको कवर करेंगे, हर बंदे के हाथ में मोबाइल है। अब किसी के साथ कोई ज्यादती या किसी को ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती। हर कोई चलता फिरता हुआ एक मीडिया चैनल है हर आदमी। तो इंशाल्लाह ताला बाकी आप कवर करेंगे, अगर कोई चीज़ होगी तो सामने आ जाएगी।